हमने जाना था कि क्या रिलेशन होता है आरपी और एपी के अंदर। इसके बाद गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंड्यूसर के बारे में, ठीक है। जैसे कि एलोलैक्टोज जो होता है वो भी एक इंड्यूसर होता है, लेकिन वो एलोलैक्टोज बनता है कहाँ से? लैक्टोज से। तो ये हमने वहाँ पे देखा था। वैसे ही हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कुछ इंड्यूसर क्या होते हैं, इंड्यूसर किस तरीके से काम करते हैं, कोई ऐसा इंड्यूसर भी है क्या जो एलोलैक्टोज से बेहतरीन है, जो एलोलैक्टोज से अच्छा काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है अच्छे से कि हमारा एक, हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है हमारा, देखना एक बार। ये देखो, ये बाहर से लैक्टोज आया, इस लैक्टोज को हम अंदर लेते हैं, और ये जो लैक्टोज होता है ना बच्चों, ये जो बाहर से लैक्टोज आ रहा है, ये जो लैक्टोज होता है, ये लैक्टोज जो होता है ये सबस्ट्रेट होता है किसका? अंदर आने के बाद में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता है ना, वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में, साथ ही एलोलैक्टोज के अंदर। तो ये लैक्टोज जो होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इस चीज़ को कि ये जो लैक्टोज होता है, ये लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज होता है जो, ये होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज ए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इतना सा आप लिख सकते हो। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपको बड़े ध्यान से पता है इस चीज़ के बारे में। ये देखो, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा एंजाइम, और ये क्या करेगा बताइए, बताइए क्या करेगा ये इस लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। साथ ही आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है, यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, इस लैक्टोज को कन्वर्ट करता है किस में? एलोलैक्टोज में। ये बात आपको बहुत ध्यान अच्छे से पता है, ठीक है। चलो हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, अब क्या मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है, सीधी सी बात है। मतलब यहाँ पे ये जो एलोलैक्टोज होता है, ये क्या होता है? एलोलैक्टोज जो होता है ये कहाँ से है? लैक्टोज से। और लैक्टोज जो होता है ये क्या होता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट। तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं क्या, हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं क्या कि जो लैक्टोज होता है वो एक तरह से किसकी तरह काम करता है? इंड्यूसर की तरह काम करता है। ये बात हम बोल सकते हैं? अरे हम बोल सकते हैं क्या? क्योंकि देखो, लैक्टोज होगा तो लैक्टोज अंदर आएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करेगा, और एलोलैक्टोज हमारा क्या होता है? ये क्या होता है? ये हमारा इंड्यूसर होता है। लेकिन ये इंड्यूसर आया कहाँ से है? ये लैक्टोज से तो आया है, और लैक्टोज क्या है? सबस्ट्रेट ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो मेनली यहाँ पर ये प्रोसेस हो चुका है। अब यहाँ पे होगा क्या? देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये है हमारा प्रमोटर, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारा प्रमोटर ऑपरेटर, लेग जेड, वाई और ए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये mRNA, ये प्रोटीन बन गया। ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसा होता है? एक्टिव होता है। इस एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से कौन जाके बाइंड करेगा? ये हमारा एलोलैक्टोज। यहाँ पे हमारा एलोलैक्टोज आएगा, देखो ये आ गया हमारा एलोलैक्टोज। और जैसे ही आएगा ये एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैसे हो जाएगी? इनएक्टिव। और ये बच्चों आपको आगे की सारी कंडीशन पता ही है, ऊपर जाके बाइंड नहीं कर पाएगी। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड करेगा, और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर देगा? ऑन कर देगा, ठीक है। ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो ये तो हमने एक नॉर्मल फर्स्ट इंड्यूसर पढ़ लिया। ये हमने कौन सा इंड्यूसर पढ़ लिया? पहला इंड्यूसर, उसका नाम क्या है? एलोलैक्टोज।
सबसे पहला इंड्यूसर ये होगा, ठीक है। लेकिन देखो ये इंड्यूसर है ना इतना अच्छा नहीं है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो इंड्यूसर है ये कहाँ से आया है, लैक्टोज से आया है। और अगर हमने मीडियम में लैक्टोज दिया ही नहीं है तो हमें दिक्कत होने वाली है, तो हमारे पास ये इंड्यूसर बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात आप? तो ये इंड्यूसर उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। मतलब हम इसको ये नहीं मान के चलते कि चलो एलो लैक्टोज ही सब कुछ है, नो। हम यहाँ पर इंड्यूसर के तौर पे कुछ और चीज़ यूज में लेते हैं। तो आप पहले इसको उतार लीजिए, देन उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। सेकंड इंड्यूसर की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। देखो तो ये हमारा पहला इंड्यूसर हो चुका है। दूसरा जो इंड्यूसर है इसका नाम है IPTG। क्या नाम है इसका? IPTG। देखो ध्यान सुनना, ये IPTG है, ये देखो मैं इसको ऐसे बना के चल रहा हूँ, ये हमारा IPTG है, ठीक है। ये तो उसकी कहानी हो चुकी है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बार। अब ये IPTG पता है क्या करता है, ये अंदर एंटर करेगा, ये अंदर एंटर कर गया, ये आ गया अंदर। एंटर करने के बाद ये जाएगा किसके पास में, ये जाएगा यहाँ पर, जो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है ना उसके पास जाएगा, और इस एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा ये IPTG। और बाइंड करने के बाद में इस एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, इन एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में, जिससे अब ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा और हमारा जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये IPTG एक तरह से किसका काम कर रहा है, इंड्यूसर, इंड्यूस करके जा रहा है। कैसे, देख लो आपके सामने, बाइंड कर रहा है और ऊपर इसको बाइंड होने से रोक रहा है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास जो आता है इंड्यूसर, उसका नाम क्या है, IPTG। और ये बहुत ही बेहतरीन इंड्यूसर है, इसके बारे में हम और भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप ये बना लीजिए। बनाना कितना क्या है आपको इसमें, आपको ये मत बनाना, ठीक है। ये लो जी। अच्छा, और एक दो बातें आप इसमें लिख सकते हो कि ये IPTG जो होता है ना, ये ओनली इंड्यूसर होता है। ओनली क्या होता है, ये इंड्यूसर। ओनली इंड्यूसर क्यों बोला मैंने, मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट नहीं होता। लिख लो इसको ऐसा ही हिंदी में, ठीक है। ओनली इंड्यूसर होता है ये, याद रखना इस चीज़ को। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या नहीं होता, ये सबस्ट्रेट नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होता है इसका पूरा नाम क्या होता है IPTG का? तो इसका पूरा नाम मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो अंदर लिख रहा हूँ। इसका पूरा नाम आइसो प्रोपाइल थायो बीटा गैलेक्टो साइडेज, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम हो गया, आइसो प्रोपाइल थायो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फुल नेम। आइसो प्रोपाइल थायो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। या बीटा गैलेक्टोसाइडेज या साइड है ना, बीटा गैलेक्टोसाइड, साइड कर लो इसको, आइसो प्रोपाइल थायो बीटा गैलेक्टोसाइड, ठीक है बच्चों। ये क्या था हमारा, बैक्टीरिया ही था भाई ये, ठीक है।
हो। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने इसको बेस्ट क्यों कहा, हमने इसको अच्छा क्यों कहा कि ये आईपीटीजी जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। पहली बात तो ये ओनली इंड्यूसर है, बीटा ग्लैक्टोसाइडिस का सबस्ट्रेट नहीं होता, बीटा ग्लैक्टोसाइडिस की जरूरत नहीं पड़ती हमें इसके लिए। और हम इसमें बोल सकते हैं कि ये है जो होता है ना हमारा आईपीटीजी, ये लो कंसनट्रेशन पर ही काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। मतलब मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि ध्यान सुनना, ये बेस्ट है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ओनली इंड्यूसर होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट नहीं होता है। तीसरी बात आप क्या बोल सकते हो, लो कंसंट्रेशन, इसकी जो लो कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छे से काम कर देती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लो कंसंट्रेशन पर ही बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ लिखे, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलो ठीक है, इसको हम इसको यहाँ लिख देते हैं, लो कंसंट्रेशन पर ही जीन को ऑन कर देता है। जीन को क्या कर देता है, ऑन कर देता है। लो कंसंट्रेशन पे क्या कर देता है बताओ, ये जीन को ऑन कर देता है। हमें इसको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस एक बार ऐड कर दो, कहानी खत्म। लो कंसंट्रेशन पर जीन को ऑन कर देता है, हमें इसको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिख लो, इसे बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो, तो आपका कॉन्सेप्ट सारा सेम रहेगा, बस आप कुछ चीज़ों को हिंदी में लिख के चले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। आप इनको ऐसा ना समझिए क्या लिखवा दिया यार, ओनली इंड्यूसर, बिल्कुल। बहुत आपको पूछ सकता है कि क्या आईपीटीजी जो होता है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट होता है, तो आपको वहाँ पे ये बात याद आएगी, नहीं यार ओनली इंड्यूसर होता है, किसी का सबस्ट्रेट नहीं होता। लो कंसंट्रेशन पर कौन बेस्ट होता है, आपको जवाब देना है आईपीटीजी। किसे बार बार ऐड करने की जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात है, एलोलैक्टोज, हमें लैक्टोज बार बार देना पड़ेगा, लैक्टोज बार बार देना पड़ेगा। इसको हमने एक बार दिया, कहानी खत्म। ठीक है, राइट। क्यों भाई, ऐसा क्यों, इसको बार बार ऐड करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? सर सीधी सी बात है, वहाँ पे लैक्टोज था ना, वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट था। जिससे ही हमने लैक्टोज दिया, अंदर जाके बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को तोड़ रहा था सर। लेकिन यहाँ पे सर ये किसी का भी सबस्ट्रेट नहीं है, आप इसको जैसे ही ऐड करोगे ये सर अंदर पड़ा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने थोड़ी बहुत भी मात्रा ऐड कर दी, वो थोड़ी बहुत मात्रा हमेशा के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो हमें इसको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हमने इस बात को लिखा है, इसे बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं होती, जबकि लैक्टोज को बार बार ऐड किया जाता है। अब देखो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ही जैसे ही जैसे ही हम बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया है, जैसे ही हम इस बैक्टीरिया को आईपीटीजी देते हैं ना, तो कुछ हमें कुछ देखने को मिल रहा है। वो क्या है देखते हैं, लेकिन इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, आप ये देखिए, ये बैक्टीरिया था। जैसे ही हम इसको आईपीटीजी देंगे ना, तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है। देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना बैक्टीरिया की, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमारे पास बहुत सारे परमीएज आ जाते हैं। ये देखो, ये क्या कंडीशन बन गई, ये देखो, जैसे ही आपने इसमें परमीज ऐड किया ना, सॉरी, जैसे आपने इसके अंदर आईपीटीजी ऐड किया बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की सरफेस पे हमारे पास बहुत सारे क्या बन जाएंगे बताइए, ये बहुत सारे क्या बन जाएंगे, परमीएज। तो यार ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसका रीजन क्या है? तो मैंने इस आईपीटीजी से पूछा कि वाई आर यू एक्सप्रेसिंग परमीएज, कि आप परमीएज को एक्सप्रेस क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि बिना किसी रीज़न ही, मुझे कोई पता नहीं इसका क्या रीज़न है, मुझे तो बस मज़ा आ रहा है, मैं तो ऐसे ही एक्सप्रेस कर रहा हूँ परमेज को। मतलब बिना किसी रीज़न ही आप परमेज बना के जा रहे हो। मतलब हाँ,
IPTG ने कहा हाँ मैं बिना किसी रीजन ही परमेज बना के जा रहा हूँ, कोई रीजन नहीं है, मैं तो जाऊँगा अंदर वो परमेज बनाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह के इंड्यूसर को जो बिना किसी रीजन ही परमेज बना के जाता है, बिना किसी रीजन ही परमेज बना देता है, इस तरह के इंड्यूसर को बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो IPTG है, जैसे आप इसको बैक्टीरिया को देंगे तो ये बैक्टीरिया की जो सरफेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बनाएगा बताइए? ये परमेज बनना स्टार्ट कर देगा। मैंने इससे खुद से पूछा, भाई आप क्यों परमेज एक्सप्रेस करके जा रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर? इसने कहा मुझे नहीं पता, विदाउट एनी रीज़न, मैं बिना किसी रीज़न के ही यहाँ पे परमेज बना के जा रहा हूँ। अच्छा, तो आपका नाम ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर है कि? हम बोला हाँ, तब भी आप परमेज बना के जा रहे हो। ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर होता है वो एक बार पहले भी आया था, उसने यही किया। ठीक है, तो मैं भी ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर ही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो परमेज बना के जा रहा हूँ भाई। ओके, तो आप याद रखना IPTG जो होता है ना, IPTG को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देता हूँ मैं, ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। क्या बोलते हैं इसको बताइए? ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। क्यों बोलते पता है ना आपको इसको? बिना किसी रीजन के ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर परमिएज बनाता है, इसलिए। ठीक है, क्यों देखो, बिना किसी रीजन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बनाता है? परमिएज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। याद रखिए इस चीज़ को। तो आपसे कोई पूछ ले, जैसे ही मैं एक बैक्टीरिया को IPTG देता हूँ तो क्या उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर परमिएज बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे पता नहीं है, ऐसे इंड्यूसर को क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर। बच्चों, आपको अगर मेरा थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे मुझे मेरे अंदर पढ़ाने की जो इच्छा शक्ति है वो और ज़्यादा जागृत हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी और मेहनत, जुनून और लगन से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप मुझे एक बार कमेंट में बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो, मैं 12th, वैसे CSIR वाले बच्चे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ इसको। मतलब 12th वाले बच्चे भी अगर पढ़े तो उनको दिक्कत ना आए। कल ना लेक ओपेरोन अगर किसी 10th वाले या 12th वाले बच्चे को पढ़ना है तो पूरा बेसिक से मैंने पढ़ाया, तो वो सारा कुछ समझ सकता है, पढ़ सकता है। और यहाँ मेरी क्लास की खूबसूरती ये है कि भाई इसमें 12th वाले बच्चे को और फाइनल ईयर MSc वाले बच्चे को सबको इक्वल समझ में आता है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और आपको अगर कुछ नया टॉपिक पढ़ना है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको दिक्कत पैदा कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी यूनिट का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, कोई सा भी यूनिट, जो 13 यूनिट है ना CSIR की, कोई से भी यूनिट का अगर आपको कोई सा भी टॉपिक दिक्कत पैदा कर रहा है तो बताइए, तो उसको पढ़ा दूंगा आपके लिए ना। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए चीज़। देखिए, अभी थोड़ा कैमरा सेटअप भी ठीक नहीं है, बोर्ड की भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑडियो क्वालिटी शायद थोड़ी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, मैंने काफ़ी कोशिश की इस चीज़ को लेके, लेकिन मैं इस सेटअप को थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो मेरे पास कमरा है, यही एकमात्र खाली कमरा है जिसमें मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ। इसके अलावा सारे कमरे में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर रहता है। ठीक है, तो थोड़े दिनों करना पड़ेगा एडजस्ट, उसके बाद हम इसको काफ़ी अच्छा कर लेंगे सेटअप को, देन ये आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए।
चलो आगे चलते, ठीक है। हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है देखिए आप। यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है। इसमें मेरे पास पता है क्या रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास है बैक्टीरिया। अंदर की तरफ मेरे पास क्या रखा हुआ है, बैक्टीरिया। ये लो जी, ओके। मैंने बाहर से इसमें लैक्टोज दिया, तो आप मुझे बताइए सॉरी टाइम के साथ, समय के साथ नंबर ऑफ बैक्टीरिया का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें आपको घुमा देता है एग्जामिनर, है ना। ध्यान से देखिएगा एक बार आप। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ट्यूब है, बैक्टीरिया इसके अंदर, मैंने लैक्टोज बाहर से डाला, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया और टाइम के बीच में हमें देखना है रिलेशन ग्राफ क्या बनेगा वो देखना है, ठीक है। हमें बहुत ईजी है बच्चों, यहाँ देखना ध्यान से आप। देखो बैक्टीरिया थे इसके अंदर, आपने लैक्टोज दिया। इमेजिन, सोचो बैक्टीरिया ट्यूब में पड़े हुए थे, आपने लैक्टोज दे दिया। वेरी फर्स्ट क्या होगा, सीधी सी बात है, मैंने एक बात कही थी आपको, 100% एफिनिटी इज नॉट पॉसिबल, मतलब लीकी ट्रांसक्रिप्शन चलता रहेगा। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर परमेज होंगे, वो इस लैक्टोज को अंदर की तरफ लेंगे। चलो जी, लैक्टोज अंदर आ गया, लैक्टोज अंदर आया। अंदर आने के बाद में क्या करेगा, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करवाएगा, जिससे नंबर ऑफ बैक्टीरिया थोड़े बहुत बढ़ेंगे, थोड़े बहुत, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ही लैक्टोज अंदर की तरफ आया है। समझ पा रहे हो? देखो ऐसी कंडीशन है, मतलब स्टार्टिंग में पता है क्या कंडीशन है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये मान के चलो ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे ही बाहर से लैक्टोज आएगा, तो ये देखो लैक्टोज परमेज है, अभी स्टार्टिंग में लैक्टोज परमेज का नंबर क्या होगा, कम होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि भैया अभी वेरी फर्स्ट जब आपने लैक्टोज ऐड ही किया है, तो उस टाइम कौन सा क्या चलता है, लीकी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, तो बहुत ही कम परमेज रखेगा अपनी सरफेस के ऊपर। फिर जब लैक्टोज अंदर की तरफ जाएगा, तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा, जिससे और ज़्यादा परमेज बन के आएंगे सरफेस के ऊपर, जिससे और ज़्यादा लैक्टोज अंदर की तरफ लेंगे वो, ठीक है। तो अभी जब परमेज का नंबर कम है, तो यहाँ बाहर जो लैक्टोज है, उस लैक्टोज का अपटेक भी क्या होगा, कम होगा, उतना लैक्टोज अपटेक नहीं हो पाएगा। तो नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया है टाइम के साथ वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, सही है ना भाई। लेकिन जब लैक्टोज अंदर की तरफ जाएगा और ये क्या करेगा, सीधी सी बात है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन करवाएगा। जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा तो लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, लेक जेड क्या बनाता है, बीटा गैक्टोसाइडेस। लेक वाई क्या बनाता है, भाई, परमेज बनाता है। तो परमेज का नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या कंडीशन होगी बताओ। ग्रेजुअली क्या होगा, हमारी ये जो परमेज है, इन परमेज का नंबर क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। ग्रेजुअली पहले नंबर था उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा बताओ, अब ज़्यादा लैक्टोज अपटेक होगा पहले से कंपैरिजन में। और जब ज़्यादा लैक्टोज अपटेक होगा बच्चों, सीधी सी बात है, जब लैक्टोज का अपटेक ज़्यादा होगा, तो अब ये जो कर्व है ये कुछ फास्ट, ऐसी कंडीशन आएगी। पहले ये कंडीशन थी, अब कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। अचानक क्या होगा, इस बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा। क्यों?
समझ में आ गया? लैक्टोज ज़्यादा अपटेक हो रहा है, जितना ज़्यादा लैक्टोज अपटेक होगा जिनका ट्रांसक्रिप्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब देखो जब बहुत ज़्यादा लैक्टोज अंदर चला गया, देखो लैक्टोज अंदर जा रहा है लगातार, जब बहुत ज़्यादा लैक्टोज अंदर चला जाएगा तो अब कंडीशन क्या आएगी, देखना ध्यान से। जब लैक्टोज बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा तो यहाँ बनाने जा रहा हूँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कंडीशन हो जाएगी, मैक्सिमम जितने परमेज बनने थे ना सरफेस पे उतने बन जाएंगे कि भैया अब बस की बात नहीं है, इससे ज़्यादा परमेज नहीं बना सकता मैं। जितने परमेज मैक्सिमम बनने थे सरफेस पे वो बन जाएंगे, अब मैं इससे ज़्यादा परमेज नहीं बना सकता। तो भैया जो लैक्टोज अपटेक होगा ना अंदर की तरफ, उसका नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। कि मान लो अब यहाँ पर इसके बाद में परमेज का नंबर हो गया 100, तो 100 लैक्टोज अपटेक हो रहा है, तो वो नंबर फिक्स हो चुका है, क्योंकि अब परमेज का नंबर नहीं बढ़ सकता। तो जो अब लैक्टोज आएगा अंदर की तरफ वो फिक्स हो चुका है। 100 परमेज है, मतलब 100 ही लैक्टोज को अंदर लेगा, 101 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद में जब आपका परमेज का नंबर फिक्स हो चुका है मेम्ब्रेन पर, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो लैक्टोज का नंबर भी फिक्स हो जाएगा। फिक्स लैक्टोज का नंबर अंदर की तरफ आएगा, तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी नहीं बढ़ेगा, तो कुछ कंडीशन ऐसी रहेगी, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी टाइम के साथ में, कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। फिर से देख लो, स्टार्टिंग में परमेज का नंबर कम था तो लैक्टोज भी कम अपटेक हो रहा था। तो ये जो फेज आ रही है, इस फेज का नाम होता है लेग फेज, इसको बोलते हैं लेग फेज। सबसे पहले कौन सी फेज आएगी बताओ, लेग फेज आएगी। फिर देखो क्या होगा, ग्रेजुअली परमेज का नंबर बढ़ेगा, ग्रेजुअली परमेज का नंबर बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है लैक्टोज भी अंदर की तरफ अपटेक होता जाएगा, जिससे लेग से कौन सी फेज आएगी, लॉग फेज आएगी। कौन सी फेज आएगी, लॉग फेज। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपका जितना ज़्यादा परमेज का नंबर बढ़ना था बढ़ चुका है। जैसे मान के चलो 100 परमेज होना था, 100 परमेज हो चुके हैं, तो अब जो नंबर ऑफ लैक्टोज अंदर की तरफ आएंगे वो कितने आएंगे, 100। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। बस 100 परमेज है, 100 लैक्टोज अंदर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी इतने ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ परमेज और नंबर ऑफ लैक्टोज क्या हो चुका है, फिक्स। तो यहाँ पर अब ये जो फेज आ रही है, इस फेज का नाम होता है स्टेशनरी फेज। इसको क्या बोलते हैं, SP, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 फेज हमारे पास आई है। पहला कौन सी है, लेग फेज, दूसरी लॉग फेज, और तीसरी कौन सी है, स्टेशनरी फेज। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो परमेज थे, ये परमेज किसके कारण थे बताओ, लीकी ट्रांसक्रिप्शन के कारण था ना ये परमेज। अरे लीकी ट्रांसक्रिप्शन के कारण ही तो ये परमेज सरफेस पे थे, बैक्टीरिया के सरफेस के। तो बताओ ये लेग फेज जो आ रही है ये किसके कारण आ रही है, आपसे को पूछ ले, ये जो लेग फेज आ रही है स्टार्टिंग के अंदर, ये किसके कारण आ रही है, तो आप कहोगे सर लीकी ट्रांसक्रिप्शन के कारण। वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारे पास ये परमेज थे, इन परमेज के कारण लैक्टोज अंदर की तरफ अपटेक हुआ, जिससे थोड़ा बहुत नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हुआ। तो ये जो लेग फेज आती है ना बच्चों, ये आती है किसके कारण, लीकी ट्रांसक्रिप्शन के कारण। ये बात आप याद रखना। समझ में आ गया ना क्यों आती है, क्योंकि वेरी फर्स्ट यहाँ बैक्टीरिया के सरफेस पे जो परवेज थे वो किसके कारण थे, लीकी ट्रांसक्रिप्शन के कारण। तो जितना भी लैक्टोज अंदर की तरफ अपटेक हो रहा था वो सारा लीकी ट्रांसक्रिप्शन के कारण, तो जितना भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ रहा था वो सारा लीकी ट्रांसक्रिप्शन के कारण। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास ये आ चुकी है, और मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो लेग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, 3 फेज होती है बच्चों, और तीनों हमने आपको बता दिया है, और कैसे ये काम करता है सारा प्रोसेस आपको पता लग गया। ठीक है, चलो जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा टाइम भी दूंगा, देखते हैं आप उसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। पहले खुद से करिए वीडियो को पॉज करके, देन देखिए अगर आपको समझ में नहीं आए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है।
यहाँ मेरे पास बैक्टीरिया थे, साथ ही आईपीटीजी भी था पहले से ही। बैक्टीरिया थे, आईपीटीजी था पहले से ही और मैंने क्या कर दिया, बाहर से लैक्टोज ऐड कर दिया। अब बताओ कैसा ग्राफ आएगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया और टाइम के बीच में। अरे यार बताइए कैसा कर्व आएगा। ये मैंने थोड़े टाइम बाद ऐड किया है भाई, ये तो पहले से मौजूद था, ये मैंने थोड़े टाइम बाद ऐड, लैक्टोज को मैंने थोड़े टाइम बाद ऐड किया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया, देखो इसका कर्व कुछ ऐसा होने वाला है, पहले बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये क्या बना दिया सर आपने, हाँ बच्चों यही इसका कर्व होने वाला है। मतलब इसमें ना तो कोई लेग फेज है, ना ही इसमें कोई स्टेशनरी फेज है। कौन सी फेज आएगी इसमें, लॉग फेज, ओनली लॉग फेज। देखते हैं कैसा हुआ है ना, हुआ कैसे देखते हैं। ये कौन सी फेज है बच्चों, लॉग फेज। कौन सी फेज है, लॉग फेज। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये ऐसा हुआ कैसे, तो यहाँ देखो बैक्टीरिया था और हमने क्या दे दिया बताओ बैक्टीरिया को, हमने बैक्टीरिया को दे दिया आईपीटीजी। याद करो, जैसे ही हम बैक्टीरिया को आईपीटीजी देंगे, आईपीटीजी क्या होता है, ग्रेविटेटिव इंड्यूसर होता है। वो बोलेगा मैं बिना किसी रीजन से ही बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर क्या बना दूंगा, परमेज बना दूंगा। कहा था ना मैंने आपको। तो जैसे ही हम इसको आईपीटीजी देंगे, आईपीटीजी क्या करेगा, इसकी सरफेस के ऊपर क्या बना देगा बताओ, बिना किसी रीजन ही इसकी सरफेस के ऊपर क्या बना देगा, पहले से ही स्टार्टिंग से ही बना देगा, ये परमेज बना के रखेगा तैयार पहले से ही। ये लो जी भैया, परमेज तैयार करके रखा हुआ है इसने। ये तो बताओ कौन है, ये तो हमारा बैक्टीरिया है। और बताइए ये कौन है, ये है परमेज। अब आपने बाहर से क्या ऐड कर दिया, अब आपने बाहर से लैक्टोज ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया बाहर से आपने, लैक्टोज। तो लैक्टोज जैसे ही जैसे ही लैक्टोज यहाँ पे आएगा अंदर की तरफ, तो उसके लिए तो परमेज पहले से तैयार बैठे हुए हैं। तो ये लैक्टोज अंदर एंटर करेगा, देखो चारों तरफ से लैक्टोज अंदर आएगा। ये लो जी, ये लो, ये लैक्टोज अंदर आ गया, लैक्टोज अंदर आ गया, लैक्टोज अंदर आ गया। तो यहाँ पे कोई लेग फेज आएगी, कोई लेग फेज आएगी नहीं हो दोस्तों। पहले से ही परमेज बना के तैयार रखा हुआ है बैक्टीरिया, क्योंकि आपने उसको आईपीटीजी दे दिया। और थोड़े टाइम बाद जब आप लैक्टोज ऐड करते हो, तो वहाँ पर तो स्टार्टिंग से ही बहुत सारे परमेज है, तो सीधा लैक्टोज अंदर एंटर करेगा, जिससे क्या होगा बताओ, जिससे नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा अचानक से। नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, बढ़ेगा। फेज कौन सी आएगी, लॉग फेज। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। क्या किया हमने, बैक्टीरिया आईपीटीजी क्या करेगा, बैक्टीरिया की सरफेस पे परमेज बना के रखेगा पहले से ही। जब आप थोड़े टाइम बाद में लैक्टोज ऐड करते हो, तो बहुत ज़्यादा लैक्टोज अंदर की तरफ एंटर करेगा, जिससे नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या होगा भाई। जब लैक्टोज अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो सीधी सी बात है जीन का ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होगा। ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होंगे, बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर टाइम के साथ में नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होंगे, बढ़ेंगे और एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। लॉग फेज मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियली है। जैसे इसको हम और नाम भी दे सकते हैं, इसको हम जे शेप कर्व बोलते हैं, जे शेप कर्व।
या एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल कर्व भी बोलते हैं इसको। ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं लैक्टोज की जगह अगर मैं सुक्रोज ऐड कर देता हूँ, लैक्टोज की जगह बच्चों अगर मैं सुक्रोज ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड कर देता हूँ? सुक्रोज। तो बताइए कर्व कैसा आएगा? बताइए, अगर मैं यहाँ पे लैक्टोज की जगह सुक्रोज ऐड कर देता हूँ तो कर्व कैसा आएगा? क्या ऐसा ही कर्व आएगा? ये कर्व में चेंजेस देखने को मिलेगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा सर ऐसा कर्व नहीं आएगा। अब ये क्या हुआ सर, जब हमने लैक्टोज ऐड किया तब तो ऐसा कर्व आया हमारे पास में, और सुक्रोज ऐड कर रहे तब ऐसा कर्व आ रहा ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ सर, जबकि लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है और सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है? तो बच्चों आप एक चीज़ याद रखना, ये जो आईपीटीजी होता है ना, आईपीटीजी, ये आईपीटीजी केवल और केवल लैक्टोज के लिए इंड्यूसर होता है। लैक्टोज, याद रखना इस चीज़ को, मतलब आप इस चीज़ को ध्यान से सुने। ये जो आईपीटीजी होता है, मैंने गलत बोल दिया, ध्यान सुने दोबारा। ये जो आईपीटीजी होता है ये केवल और केवल लैक्टोज के लिए परमेज बनाता है सरफेस के ऊपर, और किसी भी कार्बोहाइड्रेट के लिए परमेज नहीं बनाएगा। केवल और केवल किसके लिए परमेज बनाएगा? लैक्टोज के लिए परमेज बनाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो आईपीटीजी है ये केवल और केवल लैक्टोज परमेज बनाएगा। कौन से परमेज बनाएगा बताओ? लैक्टोज। कौन से परमेज? लैक्टोज परमेज। तो मतलब अगर आपने सुक्रोज बाहर से ऐड किया है, अगर आपने बाहर से सुक्रोज ऐड किया है तो भाई क्या होगा बताओ? स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट यहाँ पे थोड़े बहुत सुक्रोज परमेज होंगे, सही बोल रहा हूँ ना मैं? स्टार्टिंग में यहाँ पे वेरी फर्स्ट थोड़े बहुत सुक्रोज परमेज होंगे, तो बाहर से सुक्रोज अंदर आएगा। ये लो जी, सुक्रोज अंदर आ गया। तो बताओ जब अब ये सुक्रोज परमेज किसके कारण होंगे बताओ? लीकी ट्रांसक्रिप्शन या बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के कारण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट जब थोड़े बहुत सुक्रोज होंगे तो थोड़ा बहुत सुक्रोज अंदर की तरफ आएगा, जिससे बताओ वेरी फर्स्ट सबसे पहले कौन सी फेज आएगी? लेग फेज आएगी। कौन सी फेज आएगी? लेग। अच्छा, थोड़े टाइम बाद में जब ग्रेजुअली वही कहानी आ गई, जब ग्रेजुअली किसका नंबर भरेगा? जब ग्रेजुअली सुक्रोज परमेज का नंबर बढ़ेगा तो सुक्रोज जो होगा वो भी ज़्यादा अंदर की तरफ आएगा, जिससे जिनका ट्रांसक्रिप्शन भी ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो लेग से फिर कौन सी फेज आएगी बताओ? लेग से कौन सी फेज आएगी? लॉग फेज आएगी। कौन सी फेज आएगी बच्चों? लॉग फेज आएगी, ठीक है, राइट। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैक्सिमम सुक्रोज का नंबर बढ़ना था, जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, उसके बाद में ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, स्टेशनरी फेज आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, सबसे पहले लेग फेज आएगी, फिर आएगी लॉग फेज, और सबसे लास्ट में फाइनली कौन सी फेज आएगी बताइए? स्टेशनरी फेज। ये कौन सी फेज है? स्टेशनरी फेज। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया का टाइम के साथ आपको कर्व पता लग गया। आपको ये भी पता लग गया कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्यों हुई, जबकि हमने आईपीटीजी ऐड किया था। सर आईपीटीजी जो होता है ये केवल लैक्टोज परमेज बनाता है और किसी का भी परमेज नहीं बनाएगा। तो मतलब अगर आपने आईपीटीजी पहले से देख के बैठे हुए हो आप, तो लैक्टोज परमेज बना के बैठा हुआ है और आपने उसको बेवकूफ़ बना दिया, आपने ऐड कर दिया सुक्रोज, जबकि आपको देना चाहिए था लैक्टोज। तो वो आईपीटीजी का जो परमेज बना है वो किसी काम का नहीं है। तो अब वो सारी कंडीशन दोबारा से रिपीट होगी। 100% डेफिनेटली इज़ नॉट पॉसिबल। तो भैया सुक्रोज परमेज बनेंगे, सुक्रोज अंदर की तरफ आएगा, वेरी फर्स्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया थोड़ी धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सुक्रोज परमेज का नंबर बढ़ेगा तो अब अपटेक भी ज़्यादा होगा सुक्रोज का, जिससे नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सुक्रोज परमेज का नंबर जितना मैक्सिमम होना था उतना हो चुका है, इसके बाद सुक्रोज परमेज का नंबर नहीं बढ़ेगा, तो सुक्रोज का जो नंबर है अंदर आने का वो भी फिक्स हो चुका है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। तो स्टेशनरी फेज आ जाएगा। तो ये 3 फेज आती है, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज।
ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए, इंपॉर्टेंट है दोनों। और इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे नोट करके लिख ले, कहीं पे नोट करके इस चीज़ को लिख ले कि जो IPTG होता है, IPTG इज ए इंड्यूसर ऑफ लैक्टोज। IPTG इज ए इंड्यूसर ऑफ लैक्टोज। ये बात इंपॉर्टेंट है भैया। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ गैलेक्टोज, तो क्या कंडीशन होगी? अगर मैं गैलेक्टोज ऐड कर देता हूँ तो क्या कंडीशन होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों सेम ही ग्राफ आएगा, ये वाला ही, क्योंकि इस लाइन को पढ़ लो, IPTG इज ए इंड्यूसर ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज के अलावा अगर आप कुछ भी ऐड करते हो तो वो नॉर्मल कंडीशन चलेगी, लेग लोग स्टेशनरी फेज। लेकिन अगर आपने लैक्टोज ऐड कर दिया तो IPTG पहले से बना के तैयार रखेगा, खूब सारा लैक्टोज अंदर जाएगा, जिससे लगातार नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज होते जाएंगे। स्टार्टिंग से ही लॉग फेज चलेगी, कोई लैग फेज नहीं आएगी। ये लॉजिक हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। और म्यूटेशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, म्यूटेशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, राइट? अरे प्यारे बच्चे, म्यूटेशन मैंने आपको पढ़ा दिया ना। ओके, तो अब हम क्या पढ़े? लगभग हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, लेक ओपेरन तो। अरे हमारा लेक ओपेरन तो कंप्लीट हो गया। अच्छा एक चीज और देख लो आप ना, ऑपरेटर इज म्यूटेटेड। अगर ऑपरेटर म्यूटेटेड हो तो क्या होगा? क्या होगा भाई बताओ? और पता कैसे करें कि ऑपरेटर म्यूटेटेड है? हमें तो पता भी तो पकड़ना है कि ऑपरेटर म्यूटेटेड है। तो इफ ऑपरेटर इज म्यूटेटेड, तो यहां देखो, यहां देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये देखो, प्रमोटर, रिप्रेसर प्रोटीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, लेक जेड, लेक वाई और ए। ठीक है भाई। अब बोल रहा है ऑपरेटर अगर म्यूटेटेड हो तो क्या होगा? तो बताओ जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो पाएगा क्या? जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या रहेगा बताओ? ऑन। क्या रहेगा बताओ बच्चों? ऑन। रीजन आपको पता है? पता है रीजन आपको? ये आरएनए पॉलीमरेज है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एक्टिव, रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन क्या यहाँ पे बाइंड कर पाएगा ये? नहीं। तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा? ऑन। इतना तो आपको पता है ना? ठीक है। और याद रखो ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन है ना, हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा। लिख लेना ब्रैकेट में, ऑलवेज, ऑलवेज ऑन। रीजन क्या है? अरे ऑपरेटर म्यूटेटेड है, कभी आके बाइंड ही नहीं कर पाएगा ये, जिंदगी में आके बाइंड नहीं करेगा, सॉरी जिंदगी में कभी एक्टिवेटर या एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन या बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड है, बाइंड नहीं करेगा, तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इजीली यहाँ के बाइंड करेगा
आगे की तरफ मूव करेगा और इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर देगा, और ये ऑन रहेगा ही रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। क्या है ये हमारा बैक्टीरिया। अच्छा एक बात बताओ, तो देखो इस तरह के म्यूटेशन को बोलते हैं कॉन्स्टिटेटिव म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिटेटिव म्यूटेशन। मतलब ऐसा म्यूटेशन जिसके कारण ऑलवेज जीन ऑन हो जाए, या लिख लेना इस चीज़ को, ऐसा म्यूटेशन जिसके कारण जीन हमेशा ऑन हो जाए, हमेशा के लिए जीन क्या हो जाए? ऑन। इस तरह के म्यूटेशन को बोलते हैं कॉन्स्टिटेटिव म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉन्स्टिटेटिव म्यूटेशन। लिख लो इस चीज़ को, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। ऐसा म्यूटेशन जिसके कारण जीन ऑलवेज ऑन रहे। ऐसा म्यूटेशन जिसके कारण जीन ऑलवेज क्या रहे? ऑन। इस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिटेटिव म्यूटेशन। अच्छा आप मुझे वो बताओ, आप पता किससे करोगे? आप पता किससे करोगे कि ऑपरेटर जो है ये म्यूटेटेड है? चलो ठीक है, ये तो पता है कि ऑपरेटर म्यूटेटेड है तो जीन हमेशा ऑन रहेगी, लेकिन पता कैसे करोगे? वेरी फर्स्ट आपको आपने कैसे पता किया कि भाई ऑपरेटर म्यूटेटेड है? मैं तो कहूँगा रिप्रेसिव प्रोटीन म्यूटेटेड है। मैं तो ये कहूँगा कि रिप्रेसिव प्रोटीन म्यूटेटेड है, इसलिए यहाँ पे जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। भाई ये म्यूटेटेड होगी तो यहाँ जाके बाइंड नहीं कर पाएगी, बाइंड नहीं करेगी तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा। लेकिन आप कहोगे नहीं सर देखो अच्छे से ऑपरेटर म्यूटेटेड है, ये तो नॉर्मल है। मैं कहूँगा नहीं, मुझे तो पता करके बताओ कि ऑपरेटर म्यूटेटेड है। कैसे पता किया आपने इसके बारे में? तो ये हम देखते हैं कि पता कैसे करें। तो पता करने के लिए हमें वेक्टर यूज में लेना पड़ेगा। क्या यूज में लेना पड़ेगा बच्चों? वेक्टर। बताइए, हमें यहाँ पे वेक्टर यूज में लेना पड़ेगा। तो इसको बना लो, फिर मैं बताता हूँ आगे का प्रोसेस। चलो चलते आगे, पता करते हैं। तो मैंने आपको कहा पता अगर आपको करना हो तो किसके माध्यम से पता करेंगे? वेक्टर यूज में लेंगे हम। यहाँ पे क्या यूज में लेंगे? वेक्टर। तो मैं एक वेक्टर यूज में लेने जा रहा हूँ। ये मेरे पास वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर में मैंने यहाँ पे कहीं पे हमारे रिप्रेसर प्रोटीन जो है इसकी जीन डाल दी, और इस वेक्टर को मैं देने जा रहा हूँ किसको? इस बैक्टीरिया को। ये लो जी, ये वेक्टर अंदर की तरफ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन की जीन तो है ही, तो इसमें क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बनेगा। ट्रांसलेशन क्या बनेगी बताओ? रिप्रेसर प्रोटीन। और ये कैसा है बताओ? एक्टिव। तो यहाँ पे देखो रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? नॉर्मल। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ जाके बाइंड करेगी? ऑपरेटर के ऊपर। और इसके कारण जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? जैसे ही एक्टिव रिप्रेसिव प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगी तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए? ऑफ। क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब रिप्रेसिव प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगी तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देगी और जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने ये कंडीशन किया वेक्टर के थ्रू, मैंने जब बाहर से रिप्रेसिव प्रोटीन की जीन दी, रिप्रेसिव प्रोटीन की जीन अंदर जाएगी
अंदर जाने के बाद में ये सारा काम होगा। यहाँ जाके एक्टिव रिप्रेसिव प्रोटीन है, यहाँ पे सारा कुछ कंडीशन सेम है, लेकिन जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन है, अभी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। मतलब रिप्रेसिव प्रोटीन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये जो रिप्रेसिव प्रोटीन थी ये नॉर्मल थी। भाई हमने चेक ये करना था कि भाई म्यूटेशन रिप्रेसिव प्रोटीन में है या ऑपरेटर में है, तो हमने ये चेक करने के लिए बाहर से रिप्रेसिव प्रोटीन की जीन दे दी कि क्या पता भाई ये अगर म्यूटेटेड होगी तो पता लग जाएगा। भाई मान के चलो ये म्यूटेटेड है, तब भी तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन रहेगा। भाई हम कैसे बोल दे कि इसमें म्यूटेशन है या इसमें म्यूटेशन है, अभी तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें म्यूटेशन है, लेकिन मैं बोल के जा रहा हूँ कि इसमें म्यूटेशन है, लेकिन मेरे को उसको गलत साबित करना है कि नहीं भाई इसमें म्यूटेशन नहीं है। तो मैंने बाहर से वेक्टर में एक रिप्रेसिव प्रोटीन की जीन ऐड की, उसको बैक्टीरिया को दिया, यहाँ पे इसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, मेरे पास रिप्रेशन प्रोटीन बनेगी, वो रिप्रेशन प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगी, और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए था, ऑफ, लेकिन अभी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ऑन। इसका मतलब है रिप्रेसिव प्रोटीन में तो कोई कमी नहीं है, जो भी कमी है वो कहाँ पे है, ऑपरेटर के अंदर है। भाई रिप्रेसिव प्रोटीन तो नॉर्मल है, लेकिन ऑपरेटर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए वो रिप्रेसिव प्रोटीन को अपने साथ बाइंड नहीं करवा पा रहा, और नहीं करवा पा रहा मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या रहेगा, ऑन रहेगा। पता लग गया यहाँ पे कैसे हमने सारा किया, बस इजी। ये तो क्या था, ऑपरेटर इज म्यूटेटेड। सेकंड कंडीशन लेके चलता हूँ मैं, रिप्रेसिव प्रोटीन इज म्यूटेटेड। अगर रिप्रेसिव प्रोटीन म्यूटेटेड हो तो क्या होगा, ये देखो भाई, रिप्रेसर प्रोटीन इज म्यूटेटेड। बच्चों ये देखो, बैक्टीरिया है, सारी कंडीशन सेम है, ये मेरे पास प्रमोटर है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये लेक जेड, सॉरी ये लेक वाई और ये लेक ए। ठीक है भाई। अब रिप्रेसिव प्रोटीन अगर म्यूटेटेड है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनेगा वो म्यूटेटेड बनेगा, और म्यूटेटेड रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा वो क्या ऑपरेटर से बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो ईजी वे में हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा, बाइंड करेगा, और जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा बताओ, जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑन। अब फिर वही बात आ गई, अरे मुझे पता करना है कि भाई ये रिप्रेसर प्रोटीन ही म्यूटेटेड है, मैं तो बोलूँगा कि ऑपरेटर म्यूटेटेड है इसलिए जीन का ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। मुझे तो बताइए आप कि भाई यही म्यूटेटेड है, कोई दिक्कत नहीं भैया, वेक्टर यूज करो, ये लो जी वेक्टर। इस वेक्टर में मैंने बिल्कुल अच्छी वाली, ये तो म्यूटेटेड है, मैंने यहाँ पे एक अच्छी वाली रिप्रेसर प्रोटीन के जीन यहाँ पे डाल दी, ये रिप्रेसर प्रोटीन के जीन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये मेरा वेक्टर है, और इस वेक्टर को देने जा रहा हूँ इस बैक्टीरिया को मैं। ये लो जी बैक्टीरिया के अंदर ये वेक्टर आ चुका है, और ये हमारी रिप्रेसर प्रोटीन के जीन है। ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी। कौन सी प्रोटीन, रिप्रेसिव प्रोटीन। ठीक है, कहाँ जाके बाइंड करेगी बताओ, ये ऑपरेटर से जाके बाइंड करेगी। ये देखो ये बाइंड कर गई। अब जब ये बाइंड कर जाएगी तो क्या इस आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ आके बाइंड करने देगी, नहीं बाइंड करने देगी, जिससे जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा बताओ, ऑफ हो जाएगा। जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ, राइट। जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, ऑफ। इसका मतलब दिक्कत कहाँ थी हमारी, रिप्रेसिव प्रोटीन में। दिक्कत कहाँ थी, रिप्रेसिव प्रोटीन में। कैसे पता किया, बाहर से हमने वेक्टर के थ्रू रिप्रेसिव प्रोटीन की जीन अंदर दी, अंदर जा रही है, और ये रिप्रेसिव प्रोटीन की जो जीन है, ये रिप्रेसिव प्रोटीन की जो जीन अंदर जा रही है, इसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से हमारे पास जो रिप्रेसिव प्रोटीन बन रहा है ये नॉर्मल है। ये जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देगा, जिससे जीन का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि भाई रिप्रेसिव प्रोटीन म्यूटेटेड थी, तो म्यूटेटेड तो खुद ही बाइंड नहीं कर सकती, वहाँ जाके बाइंड नहीं करेगी तो आगे का प्रोसेस तो होने नहीं देगी वो। तो हमने पता कर लिया कि भैया म्यूटेशन किस में था, हमारी रिप्रेसिव प्रोटीन की जीन में म्यूटेशन था।
ये रिप्रेसर प्रोटीन के अंदर हमारे पास क्या था, म्यूटेशन। तो ये हमने सेकंड पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ाई करिए बार बार इसको, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है, आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप अगर सोल्व करोगे तो आपसे हो जाएंगे। ठीक है।